एक दिन सौतेली माँ ने एक कटोरी ताजा मटर लाकर उन्हें गर्म राख के ढेर में उड़ेल दिया। उसने कठोर स्वर में कहा, इन मटर को एक एक करके बीनो, साफ करो, पकाओ और थाली में सजा कर रखो। सौतेली माँ और उसकी बेटियां हंसते हुए बाहर चली गईं, जबकि सिंड्रेला ने धीरे धीरे मटर बीनना शुरू किया। तभी अचानक आसमान से कबूतरों का एक झुंड उतरा। उनके पंख सफेद बादलों जैसे थे। कबूतरों ने राख में से मटर बीनने में उसकी मदद शुरू की। एक एक मटर को वे अपनी चोंच से उठाकर सिंड्रेला की टोकरी में डालने लगे। तभी हवा में एक हल्की सी आवाज गूंजी और 3 चमकीले अखरोट उसके सामने गिरे। पहला अखरोट खुला, उसमें से एक खूबसूरत पोशाक निकली जो रेशम और सोने की कढ़ाई से सजी थी। पोशाक चांदनी की तरह चमक रही थी। भगवान की एक और आवाज आई, सिंड्रेला, इस पोशाक को पहनकर चर्च जाओ, लेकिन याद रखो जब पादरी पवित्र कटोरा उठाए तो तुम्हें तुरंत चर्च छोड़ देना होगा। कुएं के पानी में उसका प्रतिबिंब ऐसा था जैसे कोई अप्सरा हो। वह चर्च की ओर चल पड़ी। चर्च में प्रवेश करते ही सबकी निगाहें सिंड्रेला पर टिक गईं। वहां मौजूद राजकुमार उसे देखकर स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, ये लड़की तो स्वर्ग से उतरी कोई परी है। वह उससे बात करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, पादरी ने पवित्र कटोरा उठाया। सिंड्रेला ने तुरंत चर्च छोड़ दिया और तेजी से भागी। राजकुमार उसके पीछे दौड़ा, पर वह धुएं की तरह गायब हो चुकी थी। घर लौटकर सिंड्रेला ने फिर अपने पुराने फटे पुराने कपड़े पहन लिए और मटर को पकाकर थाली में सजा दिया। जब सौतेली माँ और उसकी बेटियां लौटी तो अनास्तासिया और ड्रिजेला उत्साह से बोली, माँ, चर्च में एक ऐसी लड़की थी जो किसी रानी से कम नहीं थी। सिंड्रेला ने चुपके से कहा, हाँ, मैंने भी उसे शहतूत के पेड़ से देखा। सौतेली माँ को गुस्सा आया और उसने तुरंत उस पेड़ को कटवा दिया, ये सोचकर कि कोई और उस रहस्यमयी लड़की को न देख ले। अगले दिन सौतेली माँ ने और कठिन काम दिया। उसने काली दाल को राख में डाल दिया और कहा, इसे बीनो, पकाओ और तैयार रखो। जैसे ही वह और उसकी बेटियां चली गईं, भगवान ने फिर मदद भेजी। उसने काली दाल बीनने में सिंड्रेला की मदद की। फिर दूसरा अखरोट खुला और उसमें से एक पीली पोशाक निकली जो तारों की तरह जगमगा रही थी। कुएं के पास खड़े होकर सिंड्रेला ने खुद को देखा। वह फिर चर्च गई, लेकिन पादरी ने जैसे ही पवित्र कटोरा उठाया, सिंड्रेला फिर गायब हो गई। राजकुमार निराश होकर बाहर दौड़ा, पर उसे सिर्फ हवा में उसकी खुशबू मिली। घर लौटकर सिंड्रेला ने खाना तैयार कर रखा था। सौतेली माँ और उसकी बेटियां लौटी तो देखा कि काली दाल भी बीनकर पक चुकी थी। वे हैरान थीं, लेकिन कुछ बोली नहीं। तीसरे दिन सौतेली माँ ने राख में आटा डाल दिया और उसे बीनने को कहा। भगवान ने फिर फरिश्ता भेजा और तीसरे अखरोट में हीरों से जड़ी एक ऐसी पोशाक थी जिसके सामने सब कुछ फीका पड़ गया। इस बार जब सिंड्रेला चर्च से भागी तो राजकुमार ने पहले से दरवाजे पर गोंद लगा रखी थी। भागते वक्त सिंड्रेला का एक कांच का जूता गोंद में चिपक गया। राजकुमार ने वह जूता लिया और पूरे देश में उस लड़की को ढूंढने लगा जिसके पाँव में पहले। जो लोग माँ बाप की दुआओं को अपनी सबसे बड़ी दौलत मानते हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में रेड हार्ट जरूर भेजें। वह जूता फिट हो। उसने हर घर में जाकर लड़कियों को जूता पहनवाया, लेकिन किसी के पाँव में वह फिट नहीं हुआ। जब राजकुमार सिंड्रेला के घर पहुंचा तो सौतेली माँ ने उसे एक बड़े बर्तन के नीचे छिपा दिया और अपनी दोनों बेटियों को जूता पहनने को कहा, लेकिन जूता किसी को फिट नहीं हुआ। तभी एक मुर्गे ने चिल्लाकर बताया कि बर्तन के नीचे एक और लड़की है। सौतेली माँ ने मुर्गे को मारने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार ने बर्तन हटाया और सिंड्रेला को देखा। उसने जूता पहना जो बिल्कुल फिट था। राजकुमार उसे अपने साथ महल ले गया और इस तरह सिंड्रेला अपनी गरीबी और दुखों से मुक्त होकर राजकुमारी बन